अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जनाब, आज बहुत दिनों के बाद वीडियो आ रही है, और वीडियो इसलिए बहुत दिनों के बाद आ रही है क्योंकि अब रूटीन स्टार्ट हो गई है, दोबारा से स्कूल ओपन हो गए हैं। आफ्टर वेकेशंस दोबारा हम जो है वो अपनी रूटीन में आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह आ जाएंगे। लेकिन अब जो है वो 3-4 दिन में स्कूल जाती रही हूँ, तो उसके बाद कुछ रिकॉर्ड करने का दिल ही नहीं था। वीकेंड स्टार्ट होने वाला था, तो मैंने सोचा कि आजकल बहुत ट्रेंडिंग में चिकन ब्रेड बनाई जा रही है। जहाँ देखो चिकन ब्रेड, चिकन ब्रेड, चिकन ब्रेड विदाउट ओवन के साथ। तो मैंने सोचा ये मैं भी ट्राई कर लेती हूँ, और मैं भी आपके साथ शेयर कर लेती हूँ कि मैंने किस तरीके से बनाई और कैसी बनी। खैर, मैंने ये इसी तरीके से बनाई जो मैं आपको दिखा रही हूँ। इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ अभी, और उसके बाद पहले इसकी तारीफ़ की बात कर लेते हैं। तो ये बहुत 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 अच्छी बनी थी। अपने मुँह मियाँ मिठू। लेकिन ये बहुत अच्छी बनी थी और बहुत सॉफ्ट बनी थी। सिर्फ़ एक इशू हुआ था, क्योंकि वो भी मेरी नादानी की वजह से, मेरी मासूमाना हरकत की वजह से। इसमें इशू ये हुआ था कि मैंने एग वाइट भी थोड़ा-सा, मुझे लगता है कि मिक्स हो गया था। जो एंड में थोड़ा-सा कलर जो था ना, वो नहीं आ रहा था। तो मैंने उसका भी एक जुगाड़ लगाया, और वो मैं बताऊँगी आगे। आप देखेंगे कि वो उसकी किस तरह की शक्ल थी। ख़ैर, यहाँ पे मैं क्या कर रही थी कि यहाँ पे मैंने एक कटोरी में थोड़ा-सा पानी लिया, नॉर्मल टेम्परेचर का था पानी, और उसमें थोड़ा-सा मैंने नीम गर्म पानी भी मिक्स कर दिया था। और जो है उसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून ईस्ट डाला था, और हाँ, 1 टेबलस्पून ईस्ट डाला था, और 1 टेबलस्पून ही मैंने उसमें चीनी ऐड कर दी थी। शायद 1 टीस्पून मैंने चीनी ऐड की थी। और उसके बाद मैंने उसको अच्छी तरह मिक्स करके साइड पे रख दिया था। 10 मिनट के लिए उसको रेस्ट देना है। उसके बाद यहाँ पे मैं मैदा छान रही थी, और मैदा मैंने आपको दिखाया कि मैंने कौन सी कप का साइज़ किया था। आप कप का साइज़ करेंगे या आप कटोरी का साइज़ कर लें, मैंने उसका साइज़ आपको दिखा दिया था। आगे मैं दोबारा भी दिखा दूँगी कि मैंने उसके अकॉर्डिंग 2 कप लिए थे, और उसमें मैंने 1 अंडा डाल दिया, और थोड़ा-सा मैंने नमक ऐड किया। नमक मैंने आई थिंक 1 टीस्पून नहीं, हाफ़ टी स्पून नमक ऐड किया था। 1 अंडा, 2 कप मैदा, और 2 कप मैदे में मैंने 4 टेबलस्पून ऑयल के ऐड किए थे। और उसके बाद जो ईस्ट वाला हमने मिक्सचर बनाया हुआ था, वो उसके अंदर ऐड किया, और उसके बाद मैंने उसको अच्छी तरीके से मिक्स किया। और मिक्स करने के बाद मैंने उसको इतना अच्छा मसला, और बहुत ज़्यादा उसको थोड़ा-सा जो है वो क्या कहते हैं, गूँधा अपने हाथों की मदद से। तो यहाँ पे मैं ऑयल डाल रही थी अभी। और उसके बाद जो है वो मैंने, वैसे कोशिश तो मैंने बहुत की कि मैं अच्छी तरीके से इसको रिकॉर्ड कर सकूं, लेकिन रिकॉर्ड क्यों नहीं हुआ सही से, क्योंकि मेरे पास ट्राईपॉड नहीं था। और जो कि था घर पे, अगर मुझे ज़रा सा भी आइडिया होता ना कि मैंने कोई रेसिपी रिकॉर्ड करनी है या कुछ भी, तो मैं अपने साथ ले जाती। तो लेकिन ये था कि अब ज़ाहिर सी बात है, मैं स्कूल जाती हूँ, स्कूल से वापसी पे भी मैं अम्मी की तरफ होती हूँ, तो जो इस तरह की चीज़ें हैं ना, वो सारी मेरे घर पड़ी होती हैं। ट्राईपॉड वगैरह ही, अब वो मैंने सारा अपने घर में इंतज़ाम किया हुआ है। यहाँ भी मैंने बड़ी मुश्किल से ये कोशिश की थी, और लेकिन मेरी क्या, मैंने पहले देगची रखी, उसके आगे गिलास रखा, उसके पीछे अपना मोबाइल सेट किया, और डर भी था कि मोबाइल आगे देखेंगे आप कि मोबाइल जो है ना, वो देगची यूँ घूम जाती थी, और मोबाइल भी टेढ़ा हो जाता था, और डर भी लग रहा था कि मोबाइल ना गिर जाए नीचे। लेकिन बहरहाल मैंने ये रिस्क ले लिया छोटा मोटा। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जो होगा देखी जाएगी। और यहाँ पे मैंने अपने हाथ से मोबाइल उठा लिया था, और उसको मैं मिक्स कर रही थी। पहले मैंने चम्मच से मिक्स करने की कोशिश की, थोड़ा फैंसी स्टाइल अपनाया, लेकिन वो फैंसी मेरा किसी काम का नहीं था। तो यहाँ पे जो है वो मैं इसको अच्छी तरीके से गूँध रही थी, और लेकिन बहुत मुश्किल था, ये गूँधना भी बहुत मुश्किल हो रहा था मेरे लिए। एक हाथ से गूँदो और एक हाथ से आप मोबाइल पकड़ो। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से कैमरे का एंगल जो है ना, वो बहुत टेढ़ा टेढ़ा हो रहा था, अजीब सा हो रहा था। खैर, मैंने यहाँ पे दूसरे बाउल में इसको शिफ्ट किया, और उसके बाद मैंने ऑयल लगा के इसके ऊपर शॉपर दे दिया था, और उसके बाद मैंने इसको माइक्रोवेव में रख दिया था ऐसे सिंपल, और उसके बाद बंद कर दिया था। थोड़ा सा हीटअप में रखना था, ताकि डो जो है वो अच्छी सी राइस हो जाए। सो यहाँ पे फिर मैंने जब तक कहा कि डो हमारी राइस होती है, तो मैं चिकन बना लेती हूँ। मैंने चिकन को बॉईल कर लिया था, और ये वेजिटेबल्स काट ली थी। साथ में दिखाते कि ये वाली पिज़्ज़ा सॉस भी मैं ऐड करूँगी, और ये इसका टेक्सचर इतना मज़े का है ना इस पिज़्ज़ा सॉस का, कि आपके पास अगर टोमेटो केचप नहीं भी है तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि मेरे पास केचप ख़त्म हो गया था, तो मैंने इसका इस्तेमाल किया था। खैर,
यहाँ पे फिर आ जाते हैं वापस अपनी रेसिपी में। अच्छा, यहाँ पे हम फिर से, पता नहीं क्या हो गया मेरे मुँह को, मुझे लग रहा है मैं बहुत शदीद थकी हुई हूँ, इस वजह से जो है ना इतनी थकावट हुई है कि मुझसे बोला ही नहीं जा रहा। लेकिन मैंने आज प्रॉमिस किया था कि मैंने ये जो है ना वीडियो हर हाल में रिकॉर्ड करके एडिट करके आज ही डालनी है। तो यहाँ पे मैंने एक वीडियो बनाई थी, तो उसमें कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था कि मैं इसमें क्या क्या कुछ ऐड कर रही हूँ, तो मैंने वो स्किप कर दिया और मैंने कहा मैं अपने मुँह ज़ुबानी खुद ही बता दूँगी कि मैंने इसमें क्या क्या कुछ डाला। मैंने पहले इसको, क्या बोल रही हूँ यार मैं, अच्छा, मैंने पहले जो है वो पैन में 2-3 चम्मच जो है वो ऑयल के डाले और उसके अंदर जो है मैंने कैप्सिकम और प्याज और शिमला मिर्च डाल के उसको थोड़ा सा सौते किया और उसके अंदर जो मैंने श्रेड किया हुआ चिकन था मेरे पास, मैंने उसको ऐड किया और उसके बाद जो है मैंने उसमें नमक, काली मिर्च और थोड़ी सी मैंने दादरी मिर्च ऐड की थी, रेड चिली पाउडर जो होता है वो क्रश की हुई, वो ऐड की थी क्योंकि हम थोड़ा स्पाइसी खाते हैं। और थोड़ी सी मैंने मायोनीज़ का 1 टेबलस्पून मैंने मायोनीज़ ऐड की थी और 1 टेबलस्पून ही मैंने पिज़्ज़ा सॉस ऐड की थी और 1 टेबलस्पून ही मैंने बारबेक्यू सॉस ऐड की थी। ये चिकन इतना 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 मज़े का बना था कि मैं कहती हूँ कमाल। वैसे ये है कि आप चिकन ब्रेड की जो अंदर की फीलिंग है वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। चाहे कुछ लोग जो हैं वो वाइट सॉस बना के चिकन ऐड कर लेते हैं और स्पाइसेस डाल देते हैं, कुछ लोग जो हैं वो सिंपल चिकन में जो है वो वेजिटेबल्स वगैरह ऐड करके और मायो और केचप और नमक, काली मिर्च वगैरह ऐड करके वैसे रेडी कर लेते हैं। लेकिन मैंने इसको थोड़ा सा जो है वो चूल्हे पे पका के ऐड किया तो मुझे इसका टेक्सचर ऐसे अच्छा लगा। जैसे दिल करे जितनी सॉसें हैं मैं कहती हूँ सारा कुछ पा दो। और जो है ना वो सब कुछ डालने के बाद जो टेस्ट आता है ना वही टेस्ट होता है असल में। अच्छा, तो खैर यहाँ पे बस मैं इसको जितना जल्दी जल्दी वो कर रही थी, चेक कर रही थी कि मेरी डो कितनी राइस हो गई है। यहाँ मैंने 45 मिनट्स के लिए डो को सेट होने के लिए रखा था, उसके बाद मैंने बनाना शुरू कर दी थी। इसको मैंने अच्छे तरीके से सेट कर लिया और इसमें से मैं अब 2 हिस्से कर लूँगी इस डो के और एक मैं रख दूँगी और एक का मैं बना लूँगी चिकन ब्रेड। और ये एक मैंने वापस डाल दी थी और एक मैंने बनाई थी। ये देखिए मेरी देगची घूम गई और मेरा कैमरा भी घूम गया। खैर मैंने इसको दोबारा से स्ट्रेट कर दिया। और यहाँ पे आप देखेंगे कि मैं इसको बेल रही थी बहुत अच्छे से। मेरी कोशिश थी कि ना ये थोड़ी लंबाई में अच्छे से बेल जाए, लेकिन ये वाली बहुत अच्छी बनी थी। टेस्ट में ये बहुत अच्छी बनी थी और बाकी जो मैंने दूसरे के साथ किया था ना, बस पता नहीं मुझे क्यों जुगाड़ लगाने की आदत है या थोड़ा सा ना फ़ज़ूल काम करने की आदत है। यहाँ पे मैं ना पानी के ड्रॉप्स मुझे नज़र आते थे तो मैं इसको साफ़ कर रही थी, लेकिन फिर मुझे लगा कि वो पानी नहीं था, वो ऑयल था। और उसके बाद मैंने इसको थोड़ा सा लंबाई में बेला और आप देख सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था। और लेकिन ये था कि मेरे पास शेल्फ़ जो थी वो स्पेस थोड़ी कम थी और जिस ट्रे में मैंने बेक करना था वो ट्रे भी छोटी थी। तो यहाँ मैंने ये किया कि इसके ये कट्स लगा रही थी, थोड़े गहरे गहरे कट्स लगाए थे। यहाँ पे मुझे ये करना चाहिए था, पहले मुझे चिकन रखना चाहिए था, उसके ऊपर चीज़ डालना चाहिए था जो मैंने डाला था, और उसके बाद में ये कट्स लगाती और उसके बाद में उसकी फ़ोल्डिंग करती। लेकिन बस पहली दफ़ा बना रही थी तो कोई बात नहीं। मुझे लगता है कि एक्सपीरियंस करने से ही आपको आपको एक्सपीरियंस करने से ही समझ आती है कि ऐसे कर लेती तो वैसे हो जाता, वैसे कर लेती तो ऐसे हो जाता। ये सब कुछ चलता ही रहता है। खैर मैंने यहाँ पे चिकन ऐड किया और चिकन के बाद मैंने इसकी बाइंडिंग कर दी और लास्ट पे ये हुआ था कि लास्ट में भी वहाँ से पट्टियाँ ज़्यादा हो गई थी, पता नहीं क्या हो रहा था। खैर मैंने इसको कैसे तैसे करके सेट करके इसको उस ट्रे में रख दिया। खैर मैंने ये एक रेडी की अच्छे से और इसके बाद मैंने इसको बेक करने के लिए रख दिया था और 20 मिनट्स के बाद या आई थिंक देगचे में ही मैंने बेक किया था और 20 मिनट्स के बाद ये बिल्कुल परफेक्टली जो है ना वो बन जाती है। और मेरी जो है वो ऐसा हुआ था कि मैंने ये देखें ना नीचे से मैं क्या गचड़ बचड़ कर रही हूँ। मैंने पहले और उसके बाद मैंने बिल्कुल आराम से उठा के इसको ट्रे में सेट किया और ये ट्रे में सेट हो गई थी। उसके बाद मैंने इसको वापस बेक करने के लिए रख दिया था। और ख़ैर मैं ये बता रही थी कि 25 मिनट्स में ये बिल्कुल
बिल्कुल अच्छा और परफेक्ट बेक हो गई थी, बिल्कुल स्लो आंच पे ना। तो दूसरे वाले के साथ मैंने क्या किया कि उसके मैंने बीच में से 2 हिस्से कर दिए, और एक मैंने जो है मैंने कहा चलो मैं ट्राई करती हूँ कि शायद वो ओवन उसमें माइक्रोवेव में बन जाए। लेकिन मैंने कोशिश तो की, लेकिन वो माइक्रोवेव में बनने के लिए ना बिल्कुल ही ख़राब हो गया। यहाँ पे मेरा कैमरा फुल हिल चुका था और कैमरा जो है ना वो देगची घूम चुकी थी। फिर मैंने इसको दोबारा से सीधा किया और इसके ऊपर इस ट्रे के ऊपर रखने के बाद मैंने भाई को कहा कि तुम देगची के अंदर रखो, क्योंकि मुझसे नहीं रखा जा रहा था। वो देगचा बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था। यहाँ पे आप इसकी शक्ल देखें, इसके ऊपर जो हल्का सा ब्लैक ब्लैक हुआ था ना, तो उसका यही मसला हुआ था कि वो मैंने ना इसी तरह तवे पे ना हल्का सा ऑयल देकर, क्योंकि मैंने एग वाइट भी शायद मुझे लगता है मैंने एंड में जो अंडा लगाया है ना उसके ऊपर, तो वो उसमें एग वाइट भी आ गया था, तो जिसकी वजह से ना वो इतना अच्छा कलर नहीं दे रहा था। तो सिर्फ कलर की खातिर ना मैंने क्या किया कि तवा रखा और उसके ऊपर मैंने हल्का सा ऑयल लगाया और मैंने उसको थोड़ा सा कलर दे दिया। तो कलर देने के चक्करों में वो ऊपर से जो तिल लगे हुए थे वो हल्के से जो है वो ब्राउन हो जाते थे। बस ये हल्की सी ब्राउन ही हुई थी। बाकी आप देख सकते हैं कि ये इतने आराम से कट रही थी कि मैंने एक हाथ में फ़ोन पकड़ा हुआ था और एक हाथ से मैं इसको काट रही थी, और ये इतनी सॉफ्ट थी कि अभी भी हमने काफ़ी देर के बाद इसको खाया और ये वाकई में बहुत सॉफ्ट इसकी डो थी। इसी मेथड के साथ मैंने तो बनाई और मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा है। और सबसे अच्छी बात कि ये इस पे फुल कॉस्ट कोई आई होगी 400 तक। 400 में ये 3 ब्रेड्स आराम से इजीली बन गई थी। उसके बाद हमने इसको चाय के साथ एंजॉय किया था। ये बड़ी वाली बहुत मज़े की बनी थी, और बस कटिंग करके हमने तो खाना शुरू कर दिया था। पिक्चर लेना मैं भूल गई थी तो एंड में मैंने इसकी पिक्चर ऐड कर दी। ये आप देख सकते हैं। सिर्फ ये जो कलर हल्का सा ऊपर आप देख रहे हैं ना, ये इस वजह से ही ख़राब हुआ है कि मैंने इसमें ना वो तवे पे जो इसको हल्का सा मैंने कलर दिया ना, इस वजह से ऐसा हुआ है। ओके जी, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से और नए व्लॉग के साथ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।